वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता था और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती थी, और हम उसके हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते थे। आज फिर से उसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज हम टी.एस. गेरेवाल का क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है दिल्ली फुटबॉल क्लब का 31 मार्च 2019 का। तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। रिसिप्ट साइज देखिए आपको, टू बैलेंस बीडी कैश 18,000, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग 4,50,000, टू डोनेशन आपका 50,000, टू गवर्नमेंट ग्रांट यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट 1 लाख, टू लाइफ मेंबरशिप फीस 40,000, टू मैच फंड 80,000, टू सब्सक्रिप्शन 52,000, टू लॉकर रेंट 4,000, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, टू सेल ऑफ फर्नीचर 1 लाख। बुक वैल्यू इसकी गिवन है 80,000। इसका मतलब जो आपने फर्नीचर सेल किया है वो 20,000 प्रॉफिट पे सेल किया है। टू एंट्रेंस फीस आपका 50,000 और टोटल आपका देखिए 9,54,000 रिसिप्ट साइड। पेमेंट साइड आ जाइए। बिल्डिंग देखिए आपका 4 लाख। बाई प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट आपका 90,000, बाई मैच एक्सपेंसेस 90,000, बाई फर्नीचर 1,21,000, बाई 10% इन्वेस्टमेंट 1,60,000। देखिए इसमें परचेज डन 1 जुलाई 2018 गिवन है, तो आपको ध्यान रखना होगा कितने मंथ बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना पड़ेगा। बाई सैलरीज आपका 70,000, बाई इंश्योरेंस 3,500, बाई सैंड्री एक्सपेंसेस 4,700, बाई बैलेंस सीडी कैश में आपका 4,800 और लास्ट गिवन है देखिए बाई बैंक यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट 10,000। टोटल आपका है 9,54,000। इसके बाद देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है आपका, ड्यूरिंग द ईयर, फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019 the club has 550 members and each paying an annual subscription of ₹100। तो 31 मार्च 2019 को देखिए क्लब में 550 मेंबर्स हैं और ईच का सब्सक्रिप्शन कितना है ₹100। इसका मतलब आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है कितना है आपका, तो आप नंबर ऑफ मेंबर्स और फीस पर मेंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट में सैलरी आउटस्टैंडिंग एज एट 1 अप्रैल 2018 वेयर ₹10,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2018 मतलब आपका देखिए करंट ईयर 2019 है, तो 18 का एंड या 1 अप्रैल 2018 है, तो आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपको गिवन है 10,000 एंड एज एट 31 मार्च 2019 और सैलरी आउटस्टैंडिंग एट एंड आपको गिवन है 5,000। इसका मतलब जो आपको सब्सक्रिप्शन फाइंड करना है, इनकम सब्सक्रिप्शन इनकम, वो सैलरी के फॉर्मेट में आपकी बार गिवन है। और थर्ड पॉइंट इसके बाद कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम पेमेंट साइड से खाली करते हैं। पेमेंट साइड आपका एक्सपेंडिचर साइड आएगा और रिसिप्ट साइड आपका इनकम साइड आएगा। तो पेमेंट साइड में देखिए सबसे पहला आपका क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग को आप राइट करेंगे इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं, क्यों? क्योंकि बिल्डिंग आपका एसेट है। ठीक है, और एसेट को आपको पता है कैपिटल कुछ कैपिटल रिसिप्ट साइड की होती हैं, और कैपिटल रिसिप्ट जो आइटम होते हैं उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो बिल्डिंग आप छोड़ देंगे। बाई प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट नहीं रिकॉर्ड करेंगे। बाई मैच एक्सपेंसेस, हाँ इसको राइट कर लीजिए। बाई मैच है तो इधर आपका हो जाएगा टू मैच एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है आपका 90,000 हो गया। इसके बाद देखिए फर्नीचर है, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट है बाई 10% इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को आपको एसेट है, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन आपका 10% इन्वेस्टमेंट गिवन, इसका मतलब 10% उस पर क्या मिला आपको, इंटरेस्ट, तो उसको आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप फाइंड कर लीजिए कितने का है, 1,60,000। इसका 10%
और देखिए आपको डेट गिवन है 1 जुलाई, तो मंथ कितने हो जाएंगे, जुलाई से मार्च, तो आपके 9 मंथ हो जाएंगे, तो 9/12। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 12,000। ठीक है, ये 12,000 आएगा। अब इसी को एक साथ बता दूं आपको, देखिए बाई 10% इन्वेस्टमेंट आपकी जो वैल्यू आ रही है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपका आ रहा है 12,000। और देखिए रिसिप्ट साइड आप देखेंगे नीचे से थर्ड, तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या लिखा है, 10,000। तो देखिए इतना तो हमको मिलना चाहिए था, इतना हमको मिलना चाहिए, ठीक है, इतना तो हमको मिलना चाहिए, लेकिन हमको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला कितना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला हमको कितना, 10,000, इतना हमको मिला। इसका मतलब कितना अमाउंट रह गया, हमको इतना मिलना चाहिए था, हमको मिला कितना, 10,000, 12,000 मिलना चाहिए था, 10,000 मिला। इसका मतलब 2,000 आपको नहीं मिला। तो जो ये 2,000 है, यही आपका क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है आपका, 2,000। और एक्रूड इंटरेस्ट आपका क्या होता है, एसेट। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए इसकी कोई भी नीड नहीं है, लेकिन अभी आप जब आगे चल के और भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, तो आपको एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करके एसेट साइड इसको राइट करना होगा। तो यहाँ पे अभी आप समझ लीजिए कि आपको हमेशा फाइंड करना होगा, ये देखना होगा कि आपको इंटरेस्ट इतना मिलना चाहिए था, क्वेश्चन में कितना मिलना आपको, इतना, इसका मतलब इतना नहीं मिला, तो ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट है। और ये एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, आपका एसेट है। तो अभी इस अकाउंट में तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपने जैसे 12,000 राइट कर दिया है तो पड़ा रहेगा, बट जब आप इसके आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी होती है, तब आपको ये बैलेंस शीट में एक्रूड इंटरेस्ट राइट करना पड़ेगा। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अभी चलिए इसके बाद आपका क्या है, सैलरीज के लिए देखिए, टू सैलरीज कितना गिवन है अमाउंट, 70,000। अंदर मैं राइट कर रहा हूँ क्योंकि आपको सैलरी आउटस्टैंडिंग में गिवन है, तो आपको इसका फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए प्लस का क्या होता था, आउटस्टैंडिंग एट एंड, और माइनस में होता था आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। ठीक है, ये फार्मूला देखिए। अब पॉइंट नंबर 2 में देखिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग एज एट 1 अप्रैल 2018 वे 10,000, तो ये आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है, तो ये आपका 10,000। इसके बाद आपका कह रहा है 31 मार्च 2019 आपकी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो आपकी 5,000 है, तो ये प्लस का 5,000। फाइनली आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी सैलरी आ रही है 65,000। ये तो हो गया सैलरी के। इसके बाद क्या है, इंश्योरेंस, तो आप इंश्योरेंस राइट कर लीजिए, टू इंश्योरेंस कितना अमाउंट है आपका इंश्योरेंस का, 3,500। ठीक है, इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस है, तो 2, ये अमाउंट हो जाएगा आपका, सन्ड्री एक्सपेंसेस का अमाउंट हो जाएगा 4,700। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, बाई बैलेंस सीडी, तो इसको तो आपको राइट नहीं करना है। बाई बैंक यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये भी आपको राइट नहीं करना है। इसका मतलब आपका देखिए पेमेंट साइड पूरा हो गया। अब चलते हैं हम रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट साइड पहला आपका टू बैलेंस पीडी, कोई मतलब नहीं है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग आपका क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ऐसे ही समझ लीजिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसका मतलब डोनेशन है लेकिन आपका स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और अगर आपका डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है तो उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हो, तो ये आपका नहीं रिकॉर्ड होगा। टू डोनेशन है, केवल ओनली डोनेशन है, तो आप इसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ये आपके लिए क्या होती है, इनकम। डोनेशन आपका 50,000। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, टू गवर्नमेंट ग्रांट यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ नहीं होगा। लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। टू मैच फंड नहीं रिकॉर्ड होगा। टू सब्सक्रिप्शन, अब देखिए सब्सक्रिप्शन कितना आपको 52,000 गिवन है, और आप देखिए सब्सक्रिप्शन फाइंड कर रहे हैं बाई सब्सक्रिप्शन, तो आपका देखिए सब्सक्रिप्शन फाइंड करने की आपको गिवन है 550 मेंबर हैं और ईच मेंबर फीस कितनी है
100, तो ये आ रहा आपका 55,000। तो इसका मतलब देखिए क्या है, आपको इसमें गिवन है 52,000, यहाँ पे आ रहा है आपका 55। इसका मतलब 3,000 का जो अमाउंट है वो आपका आउटस्टैंडिंग पे है। वैसे तो आपको आना चाहिए था इतना 55,000, बट आपको कितना मिल रहा है आप देख रहे हैं, रिसिप्ट हो रहा है आपको 52। इसका मतलब 3,000 का जो अमाउंट है वो आपका आउटस्टैंडिंग पे है। ठीक है। लॉकर रेंट, तो लॉकर रेंट राइट कर लीजिए। कितना है आपका लॉकर का रेंट, 4,000। इसके बाद है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मैंने आपको बता ही दिया कि आपको वैसे तो आपका 12,000 बन रहा है, बट आपको मिल कितना रहा है, 10,000। इसका मतलब 2,000 आपका एक्रूड इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, बट मिला नहीं है। तो अभी आप ऐसे राइट कर लीजिए, आगे आप जब देखेंगे बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको यहाँ पे इसका यूज़ होगा, तो आप अपने आपकी हैबिट में रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद टू सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू आपकी 80,000 है। तो इसका मतलब आपका जो फर्नीचर आपकी बुक वैल्यू उसकी कितनी है, 80,000। आपने उसको कितने में सोल्ड किया, 1 लाख में। ठीक है। इसका मतलब 20% आपको क्या हो, 20,000 आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये भी देखिए आपके लिए इनकम है, बाई गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई एसेट आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसका प्रॉफिट या लॉस होता है तो वही रिकॉर्ड करेंगे, आप उसकी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। या तो आपको मैंने बता ही दिया कि एसेट को आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसका डेप्रिसिएशन या उसको प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आप रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपका हो गया 20,000। ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस देखिए, तो बाय एंट्रेंस फीस और ये अमाउंट है आपका 50,000। देखिए आपका कोई भी पॉइंट अब छूटा है नहीं। देखिए जो पॉइंट 1 था वो आपका सब्सक्रिप्शन यहाँ से फाइंड हो गया, जो आपको गिवन है 550 मेंबर्स हैं, ईच सब्सक्रिप्शन आपका 100 है। अब देखिए आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटा और सारे पॉइंट आपके कवर हो गए। अब आप दोनों साइड का क्या कर लीजिए, टोटल। ये देखिए दोनों साइड का टोटल करिए। तो अगर हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये हमारा आ रहा है, इधर का आ रहा हमारा 1,91,000, इधर का कम ही है तो इतना ही रहेगा आपका 191,000। तो अगर इधर बैलेंस बच रहा है तो आपका 2 सरप्लस बैलेंस आपका है, और कितना आ रहा है बैलेंस आपका 107,800, इतना आपका बैलेंस। और ये देखिए आपका कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर हो गया। तो बोर्ड में आपका ऐसे ही क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है आपका कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी आपने ये देखा, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व हो गया। तो आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें एक ही चीज़ थी, देखिए आपको सब्सक्रिप्शन के लिए ये फार्मूला, आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए आपको कुछ सैलरी के लिए ऐसे कि फॉर्म था, तो आपने फाइंड किया। और आपको एक चीज़ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट वाला पता चला कि इतना मिलना चाहिए था, आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना मिल रहा है, इसका मतलब इतना आपका एक्रूड हो गया। बाकी आपका सेम कॉन्सेप्ट आपका वही है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे बेस्ड और भी एक आध क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, हैव